हेलो डियर स्टूडेंट्स। इनसे पिछले वीडियो में हमने गणित का प्रश्न संख्या 1 का असाइनमेंट तैयार किया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 का असाइनमेंट तैयार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, असाइनमेंट हम कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहला पेज में हम क्या करते हैं, इस तरह से इतना लिख देते हैं। पहला पेज में आप लोगों को लिख देना है पहला नाम, इसके बाद वर्ग, इसके बाद क्रमांक, इसके बाद विषय और इसके बाद लास्ट स्कूल का नाम। इतना आप लोगों को लिख देना है। और दूसरा पेज से क्या करना है, आप लोगों को इनको लिखना है। ये जो दिया हुआ है कार्यदत्त, इसको अंग्रेजी में कहते हो असाइनमेंट वर्क। तो हम किस विषय का असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, तो गणित का तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे गणित। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे गणित का जो है प्रश्न संख्या 1 का हम असाइनमेंट तैयार कर चुके हैं। ये हमारा प्रश्न संख्या 2 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है चार्ट पेपर पर भिन्न भिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाइए और इन्हें विभिन्न आकर्षक रंगों से रंगिए। देखिए, प्रश्न कह रहा है सबसे पहला क्या करना है, आप लोगों को एक चार्ट पेपर लाना है। चार्ट पेपर आप लोगों को बुक स्टोर यानी कि किताब की दुकान पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोगों को एक चार्ट पेपर ले लेना है। और इसके बाद कह रहा है आगे भिन्न भिन्न प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के क्या करना है, आप लोगों को चतुर्भुज बनाना है। ये हमारा देखिए चतुर्भुज दिया हुआ है। ये जो दिया है चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाएं से मिलकर बंद आकृति, वो हमारा चतुर्भुज होता है। तो देखिए, इसमें चार भुजाएं हैं। पहला, ये दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा और ये हो गया चौथा भुजा। इसमें चार भुजाएं हैं और ये बंद घिरी आकृति है। ये हमारा चतुर्भुज है। जिसमें भी चार भुजाएं से हो और वो घिरी हुई आकृति हो, इस तरह से बंद और घिरी आकृति हो, वो हमारा चतुर्भुज होता है। ये चतुर्भुज कह रहा है बनाने के लिए। आगे कह रहा है इन्हें विभिन्न आकर्षक रंगों से भरिए। तो इसमें देखिए, हमने विभिन्न आकर्षक यानी कि अलग अलग आकर्षक रंगों से भरना है। तो यहाँ पे देखिए, जो बढ़िया रंग लगे यहाँ पे इसने हमने इस तरह से यहाँ पे रंग भर दिया है। इसमें भी देखिए तो यहाँ पे भर दिया है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए तो ये सभी दिया हुआ है, ये भी चतुर्भुज है। इसमें भी देखिए तो यहाँ पे रंग भर दिया इस तरह से, ये सभी रंग इस तरह से भर दिया बढ़िया से। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, रंग भर लेना है। तो हमने इस तरह से रंग भर लिया है। अब आगे समझिए इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आगे यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है साथ ही इन चतुर्भुजों के क्या क्या नाम होते हैं वो भी आप लोगों को बताना है। तो देखिए, समलम चतुर्भुज जैसे पहला है। देखिए, हम इस चतुर्भुज का नाम भी लिख दिए। ये कौन सा चतुर्भुज, चतुर्भुज तो है, इसमें चार भुजाएं से मिलकर बनाए तो ये चतुर्भुज तो है, लेकिन इसका कुछ नाम होगा। तो देखिए, ये जो चतुर्भुज है ये हमारा समलम चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हमने नाम लिख दिया समलम चतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में कहते हो ट्रेपेजियम। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये भी चतुर्भुज है, ये भी क्या एक चतुर्भुज है। तो इस चतुर्भुज में ये कौन सा चतुर्भुज था, ये हमारा पतंग है। ये कौन सा चतुर्भुज है, ये हमारा पतंग है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो बहुत सारा चतुर्भुज है, ये सभी चतुर्भुज है। ये हमारा कौन सा चतुर्भुज है, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये जो दिया है चतुर्भुज, ये कौन सा, तो ये हमारा समचतुर्भुज है। आगे आप लोगों को समझ आएगा। यहाँ पे देखिए आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, और इनके गुणधर्म क्या होते हैं पता लगाइए। अब इनके गुणधर्म का भी क्या करना है, आप लोगों को पता लगाना है। इसका गुणधर्म देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे, ये होता है इसका गुणधर्म या फिर इसे ही हम गुण कहते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये जो समलम चतुर्भुज दिए हैं, ये जो आकृति हम बनाया है इस तरह से समलम चतुर्भुज का, तो इसका गुण क्या होता है समलम चतुर्भुज का, ये भी आप लोगों को समझाना है। तो यही हमने लिख दिया यहाँ पे। देखिए, पहला गुण हमने क्या लिखा है, पहला लिखा है हमने भुजाओं का एक युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, एक जोड़ा समांतर होती है। देखिए, यहाँ पे समलम चतुर्भुज में क्या होती है, भुजाओं का एक युग्म यानी कि दो भुजाएं क्या होती है, आपस में समान होती है। तो इसमें से देखिए चार भुजाएं हैं, पहला, इसी तरह से ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा भुजा। इसमें से सिर्फ दो ही भुजाएं क्या होती है, आपस में समान होती है समलम चतुर्भुज में। तो कौन सी भुजा समान होगी या फिर कह सकते हैं समांतर होगी, तो देखिए जो भुजाएं आपस में कहीं भी कटती नहीं होती, इनकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, इनकी सम्मुख भुजा, इनकी सम्मुख भुजा ये है और इनकी सम्मुख भुजा, ये जो भुजा दिया इनकी सम्मुख भुजा ये है, ये भुजाएं हैं। तो इसमें से कौन सा भुजा समान है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए, जैसे ये भुजा है, इनको कितना भी आगे ले जाएंगे तो ये आपस में कहीं भी कटेगा नहीं, ये आपस में कहीं भी मिलेगा नहीं। तो ये इनका समांतर भुजा हो गया इस तरह से। तो ये इनका समांतर भुजा है। और दूसरा युग में देखिए, इसमें एक ही युग में समांतर होती है यानी कि दो ही भुजा। तो इनके समान ये भुजा तो है बट ये नहीं है, ये दोनों भुजाएं जो है आपस में समान नहीं है, या फिर कह सकते हैं समांतर भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनको देखिए, इस भुजा को देखिए ये टेढ़ा, इस तरह से हम इसको लेते जाए आगे और इधर इसको भी हम इस तरह से आगे लेते जाएंगे तो ये आगे आकर के मिल जाएंगे एक दूसरे को, यानी कि काट देंगे। तो ये हमारा समांतर भुजाएं नहीं होगा। तो इसमें एक ही युग में क्या होती है, समांतर होती है। पहला गुण हो गया। इसी तरह से दूसरा गुण समझिए। दूसरा गुण क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसका विकर्ण। अब विकर्ण कौन सा होता है, तो देखिए ये जो हम यहाँ से लेंगे इस तरह से, ये हमारा होता है इसका विकर्ण। ये हमारा पहला विकर्ण हो गया। और इसी तरह से देखिए तो ये हमारा दूसरा विकर्ण हो गया। इसमें दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे देखें तो प्रतिच्छेद कर रही है इस तरह से, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर यानी कि दो भागों में बांट रही है। तीसरा गुण क्या होता है, तो तीसरा गुण समझिए। इसमें कह रहा है आंतरिक कोण का योग 360 डिग्री होती है। इसका आंतरिक कोण, आंतरिक कोण क्या होता है, यानी कि अंदर के कोण। इसका अभ्यंतर कोण, ये जो अंदर का कोण है, इनका योग यानी कि जोड़, इन सभी कोण को अगर आपस में जोड़िएगा तो 360 डिग्री होता है।
तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ये हमारा समलंब चतुर्भुज का गुण था। इसी तरह से अब हम देखेंगे पतंग का गुण। अब देखिए पतंग में क्या होता है, इसका देखिए पहला गुण क्या है, आसन भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होती है। अब आसन भुजा कौन सी होती है, देखिए सम्मुख भुजा, इनके सामने की भुजा ये है तो ये हमारा सम्मुख भुजा है। अब आसन भुजा जैसे इसमें देखे समलंब में, तो इनकी आसन भुजा कौन सा होगा, तो ये है इनकी आसन भुजा, इनका आसन भुजा जो है ये है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखना आसन भुजा है। अब देखिए इसमें यहाँ पर देखिए तो इनकी सम्मुख भुजा ये होगा और इनकी सम्मुख भुजा देखे तो ये है, इनकी सम्मुख भुजा ये और इनकी सम्मुख भुजा ये। लेकिन आसन भुजा कहे तो आप लोगों को याद रखना है एक ही भुजा से दूसरा भुजा यहाँ पे सटा हुआ हो। जैसे देखिए इन भुजाओं से ये हमारा पहला भुजा और इसी तरह से ये दूसरा भुजा एक दूसरे के ये नज़दीक में है, सटा हुआ है, तो ये होता है आसन भुजाएं। तो इनके आसन भुजाएं कौन सा हो जाएंगे, ये होंगे, और इनके आसन भुजाएं हो जाएंगे ये भुजा। ये दोनों आसन भुजाएं हैं और इधर से इनका आसन भुजाएं ये हो गया। तो ये आसन भुजाएं, तो ये आसन भुजाएं क्या होती है, इनकी युग्म दोनों बराबर होती है। यानी कि अगर मान लीजिए ये दिया है 5 सेंटीमीटर का, तो ये भी भुजा हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर का, और ये भुजा अगर 5 सेंटीमीटर का तो ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर का। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। अब इसी तरह से दूसरा गुण क्या होता है पतंग का, तो दूसरा गुण समझिए, विकर्ण एक दूसरे पर लंब यानी कि 90 डिग्री होता है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री होता है। विकर्ण आप लोगों को हम समझा चुके हैं, ये जो है इस तरह से होता है विकर्ण। ये क्या है, विकर्ण, और इस पे क्या होता है, लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह से आप लोग दूसरा गुण भी समझ गए। अब तीसरा गुण समझिए, ये जो दिया है तीसरा गुण कह रहा है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका विकर्ण जो है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो इस तरह से आप लोग पतंग का भी गुण समझ गए। अब हम समझते हैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का गुण। अब देखिए तीसरा जो ये दिया हुआ आकृति, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। नाम लिखने के लिए कह रहा था पहला चतुर्भुज का, तो हमने नाम भी लिख दिया, और चतुर्भुज का कलर करने के लिए कह रहा था, तो हमने इस तरह से चतुर्भुज में कलर भी कर लिया, ये अब कलर हो चुका है इस तरह से। और इसके बाद कह रहा था इसका गुण लिखने के लिए, तो गुण देखिए इसमें पहला गुण क्या है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, या फिर कह सकते हैं समांतर होती है। इनकी सम्मुख भुजाएं देखिए, जैसे ये जो भुजा दिया है इनकी सम्मुख भुजा ये दिया हुआ है, तो ये हमेशा क्या होती है, समांतर होती है, यानी कि इनको कितना भी आगे ले जाइएगा ये आपस में कहीं भी नहीं काटेंगे। तो ये क्या होती है, समांतर होती है इनकी सम्मुख भुजाएं। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये इनकी सम्मुख भुजाएं, ये जो भुजा दिया है इनकी सम्मुख भुजा ये हो गया, तो ये भी क्या होती है, समांतर होती है। इसको भी कितना आगे ले जाइएगा और कितना भी इधर ले जाइएगा तो ये आपस में कहीं भी काटेंगे नहीं, तो ये भी क्या होती है, समांतर होती है। तो इनकी सम्मुख भुजा समझ गए आप लोग, यानी कि सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है समांतर चतुर्भुज में। दूसरा गुण क्या होती है, तो सम्मुख कोण समान होती है। सम्मुख कोण, इनकी सम्मुख कोण क्या होती है, समान होती है, यानी कि एक कोण अगर 90 डिग्री का, तो यहाँ पे इनके सामने की कोण कौन सा हो गया, ये हो गया, ये कोण भी 90 डिग्री का। अगर ये कोण 90 डिग्री का तो इनकी सम्मुख कोण ये हो गया, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री का होंगे। इस तरह से आप लोग समझ गए सम्मुख कोण। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है इसका गुण, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये जो विकर्ण दिया इन दोनों का, ये दो विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में, सभी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। तो ये जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो आप लोग समांतर चतुर्भुज का भी गुण समझ गए। अब हमसे देखते हैं यहाँ पे सम चतुर्भुज का गुण। अब देखिए सम चतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रोम्बस। समांतर चतुर्भुज को कहते हैं पैरेललोग्राम। तो देखिए यहाँ पे इसका गुण हम समझते हैं। पहला गुण है सभी भुजाएं समान होती है, यानी कि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अगर मान लीजिए ये दिया 5 सेंटीमीटर का, तो सभी के सभी ये भी 5 सेंटीमीटर का भुजा हो जाएंगे, ये भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएंगे, और ये भी भुजाएं 5 सेंटीमीटर का। इनकी चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में समान हो जाएगी। तो पहला गुण ये है। दूसरा गुण क्या होता है, सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण कौन सा होता है, तो जैसे देखिए ये जो कोण दिया है इनकी सम्मुख कोण ये हो गया, तो ये कोण क्या होगा, समान होगा। अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री का, तो ये भी कोण 90 डिग्री का, इनके समान ये 90 डिग्री का, ये भी, और इनके समान ये कोण, इनके सम्मुख कोण ये हो गया, तो ये भी 90 डिग्री का। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा गुण है विकर्ण एक दूसरे को लंब यानी कि 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका विकर्ण, ये जो विकर्ण दिया हुआ है ये इनका विकर्ण है, और ये विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित, यानी कि इस पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरह से देखें तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये हो गया इसका गुण। अब इनसे आगे देखिए अगला चतुर्भुज में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं। अब इसके बाद लास्ट हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये दो चतुर्भुज है, पहला आयत और दूसरा वर्ग। अब आयत का क्या क्या गुण होता है, देखिए आयत में, इसको अंग्रेजी में कहते हो रेक्टेंगल। तो देखिए पहला गुण क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समान होती है। इनकी सम्मुख भुजा यानी कि सामने की भुजा, इनके सामने की भुजा ये हो गया, ये भुजा आपस में क्या होती है, इनके सामने की भुजाएं समान होती है। इसी तरह से इनकी सामने की भुजा ये हो गया, तो इनकी समान भुजा ये होगा, इनके समान भुजा ये दोनों आपस में समान है। तो ये पहला गुण हो गया। इसी तरह से दूसरा गुण समझिए, सभी कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। इनका सभी कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। जितना भी कोण है इनकी चारों कोण क्या होता है, हमेशा याद रखना 90 डिग्री का। इसमें सभी कोण 90 डिग्री का होता है।
आयत में जो है सभी कोण क्या होता है, समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। इसे आप लोगों को याद रखना। अब देखिए तीसरा गुण क्या दिया, इसमें कह रहा है विकर्ण एक दूसरे के बराबर माप के होते हैं। विकर्ण, इसका विकर्ण जैसे ये देखिए ये होता है विकर्ण, इसमें 2 विकर्ण है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। तो इनका विकर्ण जो है अगर मान लीजिए एक दिया है, एक विकर्ण अगर 5 सेंटीमीटर का, तो दोनों विकर्ण क्या हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर का, ये भी विकर्ण हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर का। इनका विकर्ण क्या होता है, बराबर माप के होते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए वर्ग का लास्ट है वर्ग। अब वर्ग इसको अंग्रेजी में कहते हो स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर का गुण क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं। अब देखिए स्क्वायर में वर्ग में क्या होती है, इनकी सभी भुजाएं, इनकी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में समान होती है। मान लीजिए एक भुजा, ये भुजा अगर दिया है 5 सेंटीमीटर का, तो सभी के सभी ये भी भुजा हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, ये भी भुजा हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, और ये भी भुजा हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। इनका सभी भुजा 5 सेंटीमीटर का। अब इसी तरह से दूसरा गुण समझिए। दूसरा गुण क्या है, सभी कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। इनका सभी कोण जो है, जिस तरह से आयत में सभी कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक इसी प्रकार इनका सभी कोण क्या हो जाएंगे 90 डिग्री का। इनका सभी कोण 90 डिग्री का। आयत में और वर्ग में क्या होता है, सभी कोण 90 डिग्री का होता है। इस तरह से हो गया 90 डिग्री। अब तीसरा गुण क्या है, तीसरा गुण समझ, विकर्ण एक दूसरे को लंब यानी कि 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। इसका विकर्ण, ये जो विकर्ण बनता है ये क्या करता है, एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर, ये जो कोण दिया इस तरह से विकर्ण पे, ये हमारा 90 डिग्री का बनता है। तो इस तरह से आप लोग सभी का गुण समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।